ऑनलाइन कक्षा अष्टमी में सभी भैयाओं का स्वागत। अभी अपन ने दूसरा अध्याय पूरा कर लिया है। दूसरा जो अध्याय था वो आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण था, वो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम आगे अध्याय तीसरा ले रहे हैं। तीसरे अध्याय में आपके चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुजों को समझना ये आपका अध्याय है। इस केवल रेखाखंडों से बना सरलबद्ध वक्र, केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभुज। तो बहुभुज के अंदर क्या होता है? जैसे देखिए ये रेखाखंड है, ये सब रेखाखंड दिए हुए हैं, ये रेखाखंड है। इन रेखाखंडों से बनी बद्ध आकृति, ये बद्ध आकृति है ना, उसको कहते हैं बहुभुज। ये भी देखो रेखाखंडों से बनी बद्ध आकृति, उसको कहते हैं बहुभुज। यदि मैंने आकृति बना ली, ये बना दी और यहाँ से छोड़ दिया, मैं खाली छोड़ दिया, तो ये बहुभुज नहीं है। ये बहुभुज क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ये जगह खाली है, ये बहुभुज नहीं कहलाएगा। तो इसी प्रकार से बहुभुज को समझना है। अब आ रहा है आपके बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। बहुभुज जो है वो दो प्रकार के हैं। एक तो है उत्तल बहुभुज, एक है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं उसको पहले समझते हैं। ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण अभ्यंतर में बनते हैं उन्हें उत्तल बहुभुज कहते हैं। मतलब ऐसा बहुभुज जिसके अंदर विकर्ण जो बनाते हैं वो अंदर वाले भाग में बनते हैं। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर वाले भाग में बनते हैं। जैसे देखिए ये मैंने एक बहुभुज बनाया, चतुर्भुज बनाया, इसमें विकर्ण देखिए, विकर्ण किसको कहते हैं? जो आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखा वो विकर्ण है। तो ये आमने सामने वाले कोणों को मैं मिला रहा हूं, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया। ये दोनों विकर्ण जो है वो इस बहुभुज के अंदर बन रहे हैं, अभ्यंतर यानी अंदर बन रहे हैं। इसी कारण से इसको उत्तल बहुभुज कहेंगे। ऐसा का ऐसा एक आकृति और मैंने बनाई है चतुर्भुज की, जिसके अंदर विकर्ण देखो अंदर भाग में बन रहे हैं। तो ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण अंदर भाग में बनते हैं वो आपका उत्तल बहुभुज कहलाएगा। अवतल बहुभुज के अंदर क्या होगा? ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण बहिर्भाग में बनते हैं। बहिर्भाग यानी बाहर बनते हैं, है ना। जैसे ऐसी भी आकृति कौन सी हो सकती है? जैसे मैंने एक आकृति बनाई है, देखिए ये आकृति बनाई है, जिसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको हटा के देखिए, ये मान लो एक बहुभुज है, ये एक बहुभुज है, ठीक है ना। इस बहुभुज में विकर्ण जो है वो देखिए आमने सामने वाले कोणों को मिला रहा हूं मैं। ये इसके सामने सामने वाला कोण इसको मिला दिया, ये विकर्ण अंदर बन रहा है। ये विकर्ण कहां बन रहा है? ये विकर्ण बाहर बन रहा है, इस बहुभुज के बाहर बन रहा है। इसका मतलब ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण बाहर की तरफ बनता है वो अवतल बहुभुज कहलाता है। इसी प्रकार से प्रश्नावली 3.1 यदि शुरू करनी है अपन को, तो उसके अंदर कुछ आकृतियां दी हुई है आपके। तो उन आकृतियों के अंदर पहले सवाल में कुछ आकृतियां दी हुई है, उन आकृतियों को आपको देखना है और कौन कौन से बहुभुज होंगे उनका नाम लिखना है, ठीक है ना। और उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा है, उसमें से ढूंढ के लिखना है, जो मैंने आपको समझाया है। अब आपके सवाल दूसरा मैं ले रहा हूं, निम्नलिखित में विकर्ण कितने हैं? अब कितने विकर्ण हैं? तो एक उत्तल चतुर्भुज है, मान लो एक उत्तल चतुर्भुज है, तो उसके अंदर कितने विकर्ण बन सकते हैं? तो देखिए ये उत्तल चतुर्भुज का क्या मतलब होता है? इसमें चार भुजाएं होती है, चार भुजाओं से बनने वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो ये चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के अंदर आपके दो विकर्ण बने हुए हैं, ये दो विकर्ण ही बन सकते हैं। तो इसके अंदर कितने बन सकते हैं? दो विकर्ण। उत्तल चतुर्भुज में दो विकर्ण होंगे, दो विकर्ण ही बनेंगे। फिर आता है एक समषडभुज। समषडभुज के अंदर क्या होता है? इसमें 9 विकर्ण बनते हैं। अब 9 विकर्ण कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूं। देखिए आमने सामने वाले कोणों को मिलाना है, तो देखिए एक तो विकर्ण बनेगा, ये सामने सामने वाला, ये आमने सामने वाला है, तो ये विकर्ण बन जाएगा एक। तो दूसरा विकर्ण क्रॉस में ऐसे मिलाएंगे, ये विकर्ण बन गया, ठीक है। तीसरा विकर्ण इस प्रकार से मिलेंगे, ये भी गया। तो आपके कितने विकर्ण बन गए? 1 2 3 तो ये बन गए। अब देखिए चौथा विकर्ण कैसे बनेगा? आपके यहां से यहां मिला दो, ये आमने सामने वाले विकर्ण बन रहे हैं, तो ये मिला दिया, इधर भी मिला दो, ये मिला दिया। तो कितने विकर्ण हो गए? 1 2 3
4 5 5 तो बन गए। फिर इसको यहां से मिलाओ, यहां से मिलेगा ये मिला दिया। फिर यहां से मिलाओ, ये मिला दिया। फिर ये मिलाने के बाद में आपके इनको मिलाइए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मिलेगा। थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, इसको सही कर दो, ठीक है ना। ये मिला दिया। फिर यहां से इसको मिला दो, यहां से ये। तो देखो कितने विकर्ण हो गए इसमें, एक बन गया, 2 3 फिर 4 5 फिर ये 6 ये 7 फिर ये 8 और ये 9 विकर्ण बनते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार से इसके अंदर 9 विकर्ण बनेंगे। समषटभुज, षटभुज यानी 6 भुजा वाली आकृति को षटभुज कहते हैं। इसके अंदर आपके टोटल 9 विकर्ण बनने वाले हैं। इस प्रकार से ये बनेगा। अब आ रहा है आपके एक त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण बनेंगे। तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसके आमने सामने वाले कोण नहीं है, सम्मुख कोण नहीं है ना। इसका सम्मुख कोण नहीं है, इसका सम्मुख कोण नहीं है, इसका सम्मुख कोण नहीं है, इसलिए इसमें एक भी विकर्ण नहीं बनेगा। अब आ रहा है चौथा सवाल। चौथे सवाल में लिखा है बहुभुज के कोणों का योगफल क्या कीजिए। बहुभुज के कोणों का योगफल मतलब कोई भी बहुभुज हो, मतलब 8 भुजा वाला हो, 6 भुजा वाला हो, 7 भुजा वाला हो, 10 भुजा वाला हो, उनके अंदर बनने वाले जितने भी कोण हैं उनका योग निकालना है। तो आपके वो कोणों का योगफल कितना होगा। तो देखिए 8 भुजा वाला लेना है। कौन सा लेना है, 8 भुजा वाला। एक सवाल ले रहा हूं मैं इसमें। तो भुजाओं की संख्या दी हुई है n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या 8 दी हुई है। तो बहुभुज के कोणों का योगफल निकालने का ये सूत्र है n - 2 ब्रैकेट इनटू 180। ये आपके बहुभुज के कोणों का योगफल निकालने का सूत्र है। इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। कोई भी बहुभुज के कोणों का योगफल निकालना है तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यदि भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है 8, तो n की जगह 8 भरेंगे। ये 8 भरा -2 इनटू 180। 8 में से 2 घटा दो तो 6 इनटू 180 और इनका गुणा कर दो, ये गुणा हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसका गुणा होगा तो हो जाएगा ये 0 8 तक 48 4 80 आ जाएगी, 6 और 4 10 1080। बहुभुज के कोण 8 भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योगफल कितना होगा 1080। इसी प्रकार से चौथे के अंदर आपके भुजा मान लो 10 दी हुई है, तो आपको भुजाओं की संख्या n बराबर 10 हो जाएगी। n की जगह 10 भरना है, इसको घटा के हल करना है। इसी प्रकार से भुजाओं की संख्या यदि 7 दी हुई है तो यहाँ 7 में से 2 घटाने हैं, फिर 5 आएंगे, 5 को 180 से गुणा करना है तो उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आप बहुभुज के कोणों का योगफल निकाल सकते हैं। तो आपके चौथे सवाल में जो सवाल बचे हैं वो तो आपको गृह कार्य में करने हैं, और बाकी जो ये मैंने लिखा है ये आपको कॉपी में उतारना है। इस प्रकार से उसको उतारना है, और जो गृह कार्य के रूप में जो चौथे सवाल के बचे हैं वो, और पहला सवाल जो बचा है उसको आपको करना है। धन्यवाद।